नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, दिल से यही दुआ करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, हंसते हुए रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। 2021 चल रहा है और हम सब लोग इस 2021 में नए उत्साह, नई एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं और ऐसी ही प्रार्थना करती हूँ कि हम हमेशा सब लोग मिलकर आगे बढ़ते रहें। आज मैं आपसे वही नक्षत्र श्रृंखला जो हमारी चल रही है उसके ऊपर ही बात करूंगी और आज हम आपसे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। 27 नक्षत्रों में से 11वां नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के देवता भग हैं यानी भगवान, और इनके गण मनुष्य हैं। इनकी योनि मूषक है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में आता है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। इस तरीके से इनके राशि स्वामी सूर्य हैं, नक्षत्र के स्वामी इनके शुक्र हैं और इनके देवता भग हैं। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेता है उनके ऊपर सूर्य और शुक्र का प्रभाव देखा जाता है। अब इनके देवता भग हैं तो भाग्य और अच्छाई हमेशा इनके साथ रहती है। अब जो भी जातक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनकी कुंडली में यदि सूर्य और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होती है तो ये लोग बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, मान सम्मान के साथ और सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के नामाक्षर क्या हैं। तो इनके नामाक्षर मो, टा, टी, टू हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का सिंह राशि में मान है वो 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। इनके भी 4 चरण हैं और इनके प्रथम चरण के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। अब सूर्य के प्रभाव के कारण जो भी जातक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाला होता है तो वो बहुत राजसी होता है और सुखी जीवन जीने वाला होता है। इनके जो द्वितीय चरण हैं उनके स्वामी बुध हैं। अब बुध के प्रभाव के कारण जो भी जातक इस चरण में जन्म लेता है वो बुद्धिमान बहुत होता है। इनके तृतीय चरण के स्वामी शुक्र हैं। अब शुक्र के प्रभाव के कारण जो भी जातक इस चरण में जन्म लेता है वो खूबसूरत होता है और सुंदरता को पसंद करने वाला होता है। इनके चतुर्थ चरण के स्वामी मंगल हैं। मंगल के प्रभाव के कारण जो भी जातक इस चरण में जन्म लेने वाला होता है वो काफ़ी उत्साही होता है, लेकिन कभी कभी क्रोधी देखा गया है। अब हम ये देखते हैं कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का अर्थ क्या है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो अर्थ है वो ये है कि पूर्व में किए गए अच्छे कार्य और उनका अच्छा फल मिलना। यानी ऐसा माना जाता है कि जो भी बच्चा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाला होता है उसने पूर्व में बहुत अच्छे कार्य किए हुए हैं और पूर्व में अच्छे कार्य किए जाने का फल ये होता है कि वो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला होता है। अब हम ये देखते हैं कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के सिंबल क्या हैं। इनके जो सिंबल हैं वो बेड़ के आगे के 2 पाए हैं, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि झूला जिसमें आराम किया जाता है। तब इनका जो संकेत है वो आराम से है। अब हम ये देखेंगे कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक शांत होते हैं, सुंदर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ईमानदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, अपने जीवन में तरक्की करने वाले होते हैं, बहुत एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है इन लोगों की, दयालु होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, प्रभावशाली होते हैं और ये अच्छी वाणी बोलने वाले होते हैं। अपनी बात को सही तरीके से सामने वाले के सामने किस तरीके से रखना होता है वो इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले होते हैं। इनको बंधन पसंद नहीं होते हैं। अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो गैर कानूनी कार्य को पसंद नहीं करते हैं, सही तरीके से काम करने को ये पसंद करते हैं। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक हैं उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने वाले होते हैं। लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल शांत रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब किसी से कुछ इनका विवाद हो जाता है तो उसकी बहुत अच्छे से क्लोजिंग कर लेते हैं और मतलब दूसरे लोगों को अपने ये पक्ष में कर लेते हैं। प्रोफेशनल होते हैं लेकिन सबसे स्नेह करने वाले होते हैं, सबकी हेल्प बहुत करते हैं
किसी का भी कोई काम आ जाए तो उनको तुरंत ये करने वाले होते हैं। अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनके बारे में ये देखा गया है कि ये लोग बहुत रिलैक्स पसंद करते हैं, अपनी बॉडी को बहुत रिलैक्स में रखना पसंद करते हैं, मतलब आराम पसंद जीवन जीना इनको पसंद होता है। इस तरीके से ये लोग कला साहित्य इन सब के भी बहुत शौकीन होते हैं और प्रेम को बहुत अच्छे से मतलब परिभाषित करते हैं, प्रेम से बहुत इंस्पायर होते हैं ये लोग। और कई बार ये देखा गया है कि महिलाओं की तरह व्यवहार करने वाले होते हैं, थोड़े कूल होते हैं, अपने काम को बिल्कुल परफेक्ट करना पसंद करते हैं ये लोग, समय के बहुत पाबंद होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो भी काम की ठान लेते हैं उसे करते हैं और तरीके से काम करने वाले होते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो जातक हैं उनका जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत अच्छा होता है। 40 साल के बाद इनका भाग्योदय बहुत अच्छा होता है, लाइफ में बहुत आगे ग्रो करते हैं। लेकिन 40 साल के बाद ये भी देखा गया है कुछ शारीरिक प्रॉब्लम होती हैं इनके साथ, लेकिन फिर भी ये अपना जीवन बहुत अच्छे से आगे व्यतीत करते हैं। किसी से विवाद करना तो इन्हें पसंद होता नहीं है, तो बड़े शांति से आगे का जीवन निकालते हैं। अब जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की जो भी महिलाएं हैं उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो इनकी इस नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए कई बार उनमें अहंकार भी देखा गया है। और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों के बारे में हम ये कह सकते हैं इनका जो कैरियर है वो बहुत अच्छा होता है। अधिकतर लोग ये देखे गए हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कला संगीत में भी बहुत इनका करियर बहुत अच्छा होता है। कि जैसे हम ये कह सकते हैं शादियों के बारे में जो भी चीज़ें काम आने वाली हैं तो उनका बिजनेस करते हैं ये लोग, ज्वेलरी का बिजनेस करने वाले होते हैं, या हम जैसे महंगे कपड़े हों, महंगी ज्वेलरी हो, महंगा फर्नीचर हो, इस तरीके से ये लोग अपने बिजनेस करने वाले होते हैं। मतलब बहुत लग्जरी पे इनका ध्यान होता है, लग्जरी से रिलेटेड ये लोग काम करने वाले होते हैं। अब हमने ये देखा कि इनके जो देवता हैं वो भग हैं, तो भाग्य का साथ इनके साथ हमेशा रहता है। तो मतलब इनके साथ जैसे यश, हमेशा यश मान सम्मान इनके साथ बना रहता है और भाग्य का बिल्कुल साथ भाग्यवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, हमने आपको पहले भी बताया। तो इस तरीके से ये जो जातक हैं वो भाग्य का साथ देने वाले मतलब भाग्यशाली हम कहे गए हैं ये लोग। अब हमने ये देखा कि जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है उनके जो स्वामी है वो शुक्र है, तो शुक्र का प्रभाव इनके ऊपर देखा गया है। शुक्र के प्रभाव के कारण ये लोग भोग विलास और लग्जरी को जैसे काफ़ी पसंद करने वाले होते हैं। इनको कपड़ों का बहुत शौक होता है, अच्छा दिखने का बहुत शौक होता है, और जब ये अच्छा दिखते हैं तो ये लोग ये चाहते हैं कि कोई ना कोई इनकी तारीफ़ ज़रूर करे, और यदि कोई इनकी तारीफ़ नहीं करता है तो थोड़ा कभी कभी बुरा भी मान जाते हैं, तो ये अपनी तारीफ़ सुनना बहुत पसंद करते हैं। मतलब शुक्र के प्रभाव के कारण लग्जरी लाइफ को जीना ये पसंद करते हैं। मतलब इनको ये रहता है कि घर में हर सुख सुविधाएं की चीज़ें इनके पास होनी चाहिए और लग्जरी को पसंद करने वाले होते हैं। अब हमने आपको ये बताया कि इनके जो सिंबल हैं वो बेड के जैसे दो पाए हैं, तो ये लोग रिलैक्स में रहना पसंद करते हैं, मतलब आराम इनको बहुत पसंद होता है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, कहीं जैसे ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस तरीके के ये लाइफ जीना पसंद करते हैं। और यदि कोई इनके आराम में या जो इनका शेड्यूल होता है उसमें यदि कोई इनको डिस्टर्ब कर दे तो ये कई बार ये देखा गया है कि उनके ऊपर क्रोधित भी हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं। कई बार छोटी छोटी बातों पे इनको गुस्सा होते हुए भी देखा गया है। अब हम ये कहते हैं इनके ऊपर सूर्य का भी प्रभाव रहता है, तो सूर्य के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत राजसी होते हैं, लीडरशिप बहुत अच्छी होती है, लोगों का नेतृत्व बहुत अच्छे से कर लेते हैं ये लोग और एक अच्छा जीवन जीते हैं। गवर्नमेंट जॉब में देखे गए हैं अधिकतर लोग, तो बहुत अच्छे से सूर्य के प्रभाव के कारण अच्छा जीवन ये लोग जीते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो बहुत मतलब अच्छी शांत तरीके से बहुत कूल लाइफ को जीना पसंद करते हैं, लग्जरी को पसंद करते हैं, और सूर्य का प्रभाव इनके साथ और शुक्र के प्रभाव के कारण इनका अच्छा जीवन होता है। यदि इनकी कुंडली में सूर्य और शुक्र की स्थिति अच्छी होती है तो बहुत अच्छा जीवन जीने वाले होते हैं। अब इन लोगों को ये सलाह दी जाती है कि एक तो इन लोगों को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, तो ये लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रो करते हैं।
और इनको सूर्य देवता की उपासना करनी चाहिए। कई बार ये लोग बहुत लोगों की मदद करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन कई बार ये लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। तो इस जगह से पहले ये लोगों को पहचानें, फिर उनकी मदद करें, तो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे और इनका जो फ्रेंडशिप है, जो भी इनका सर्किल है, वो भी इनको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये बहुत कूल होते हैं, इसलिए इनकी लाइफ और भी ज़्यादा ग्रो करेगी। और सूर्य देवता का इनको बिल्कुल आशीर्वाद रहेगा। जब ये सूर्य देवता की उपासना करेंगे तो और भी लाइफ में आगे ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, हम आपसे और भी आगे बात करते रहेंगे आपसे, और अगले नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, अभी नए साल के बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।